नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, महागठबंधन जो लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चे में चल रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस यहां अपनी 60 सीटों को मांग को लेकर बार बार नाराजगी जता रही है, पर फिर भी आरजेडी के दावेदार 110 सीटें और 55 सीटों देने के दावेदार कर रही है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 60 प्रत्याशी उतारने को बिहार में तैयार है कांग्रेस, पर ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि 55 सीट जब आरजेडी दे रही है तो 60 प्रत्याशी कैसे उतार रही है। और लगभग आज देखने वाली दिलचस्प ये बात होगी क्योंकि आज अहम बैठक होने वाली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या फैसला लेंगे, तेजस्वी यादव कितने सीट शेयरिंग करेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अनन्या सहाय मैम है जो नमस्कार, मैं अनन्या सहाय हूँ और एक बार फिर से हम लोग आरजेडी और कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के चर्चा में आए हैं। राजद जो अपनी जड़ों को हमेशा से बिहार में बहुत मजबूत रखी है और कांग्रेस को हमेशा से पिछले पायदान पर बिहार में रखा गया है, इस बार कांग्रेस जो है वो उससे सुनने वाली नहीं है और जिद यहाँ पर 60 सीटों को लेकर के अटक गई है। जहाँ राजद जो है लगभग 135 सीटें अपने खाते में रख रही है और 55 सीटें कांग्रेस को देने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और एक आधिकारिक बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। इस पर हम लोग आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। राहुल, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जिद मानी जाएगी या इस बार फिर से कांग्रेस जो है वो पिछले पायदान पे ही मानी जाए? क्योंकि मैम अभी जो क्या है, कांग्रेस देख सकते हैं कि जो गद्दी छोड़ का जो नारा लगाते हुए राहुल गांधी लगातार 2 महीने में यात्रा किए थे, लगभग 13,000 किलोमीटर का जो दौर किए थे बिहार में, तो कहने के तब इफेक्ट पड़ा है। कांग्रेस के जो आप कार्यकर्ता से लेकर जोश देख सकते हैं, चाहे समर्थक हो गए, लोग हो गए जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वो चाह रहे कि इस बार कांग्रेस को सीट दी जाए। क्योंकि हो सकता है इस विधानसभा चुनाव कुछ अहम फैसला कांग्रेस कर सकती है, उनके खाते में 70 सीट दी जाए या 60 सीट की मांग 60 सीट दी जाए तो लगभग 45 से 40 सीट उनके प्रत्याशी जीत जाए। क्योंकि अभी वो लहर चला हुआ है ना, अभी लगातार पब्लिक में भी ये डिमांड है कि सरकार, युवा जो चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि सरकार चेंज हो। तेजस्वी यादव लगातार वादा किए। आपको बता दें कि आपने सुना भी होंगे, तेजस्वी यादव कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया, जिस पर लेकर तेज चर्चा में चल रही है। तो ये मैं सोचने वाली बात होगी कि आज राहुल गांधी क्या अहम फैसला ले सकते हैं। क्या महागठबंधन की जो जोड़ी है क्या अभी साथ आगे चलेगी? अभी इलेक्शन सर पे है। लेकिन राहुल, जो अभी का दृश्य है वो ये है, ठीक है आपका कहना उचित है कि जो यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले थे उस वजह से कांग्रेस जो है वो बिहार में काफी मजबूत हो गई है। लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखें तो कांग्रेस को हमेशा से बिहार में राजद से जोड़कर ही देखा गया है। अभी भी राहुल गांधी अकेले यात्रा नहीं लेकर निकले थे, तेजस्वी यादव उनके साथ गए थे और जब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा लेकर के निकले तो भी जन समर्थन जो है वो एक सैलाब की तरह उमड़ा था। तो ये माना जा सकता है कि अगर आरजेडी अपनी सीटों को घटाने को तैयार नहीं होती है, भीड़ भी देख रहे हैं उतनी ही, तेजस्वी यादव के नाम के नारे, राहुल गांधी के नाम की इतनी चर्चा नहीं। और बिहार में कांग्रेस का कोई नेता ऐसा जो तेजस्वी यादव के सामने टक्कर दे पाए और लोकप्रियता में खड़े हो पाए, ये मुश्किल है। लोकप्रियता में तो सबसे ज्यादा कन्हैया कुमार है। आपको बता दें बेगूसराय से आते भी है और युवा चर्चित है, बिहार के बेटा भी है। पर कन्हैया कुमार तो लड़ नहीं सकते, अभी तो उनका टिकट कंफर्म भी नहीं हुआ। कांग्रेस देगी कि नहीं देगी इस पर अभी विचार भी नहीं चल रहा है। अन्य सूत्रों से भी कुछ पता है, बस वो कह रहे हैं कि देखा जाएगा, हम कांग्रेस के साथ आगे समर्थन में रहेंगे। पर कहीं न कहीं राहुल गांधी का जो फेस है बेहतर 2-3 साल से बेहतर तरीके से भी देखा जा रहा है। भले बिहार में कांग्रेस के बड़ा नेता नहीं हो, पर हाँ उनका चेहरा बिहार की जनता जानती है और उनकी जो गुण अब बता रहे, जिस तरीके से भागलपुर की जो घटना अडानी के नाम कर दी गई थी, 1050 एकड़ जमीन आपने सुना था, 1 रुपया प्रति लीज के हिसाब से, तो ये भी कहीं न कहीं भी चुनाव में इफेक्ट करेगी। क्योंकि ये मुद्दा राहुल गांधी उठाया। लगातार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनता को बताती भी जा रही, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे। और तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो तमाम मुख्यमंत्री थे वो भी बिहार के दौरे पे आए हुए थे। तो कहीं न कहीं देखिए मैम, विधानसभा चुनाव जो ये है ना, एक बड़ी टक्कर की देने वाली है। आपको बता दें कि जो एनडीए लगातार सीट शेयरिंग कर रही है और क्या उनकी दावेदारी होती है, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। पर हमें लग रहा है कि बिहार में इस बार कांग्रेस की कुछ न कुछ बेहतर पिछले साल से इस साल
कुछ बेहतर हो सकती है विधानसभा आपकी में। बात कहीं ना कहीं सही है कि बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस देगी, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि तेजस्वी यादव जिस तरह के जो वादे दे रहे हैं जनता को, वो वहां पे दिलचस्प है। भले ही राहुल गांधी जो जमीनी स्तर पे कितना भी उतरे हो, लोगों से जनसंपर्क बनाया हो, लेकिन अभी वो संपर्क करने की स्थिति में उतरे। लेकिन तेजस्वी यादव का एक गाढ़ा रिश्ता हो चुका है बिहार से, और जन जन को कहा जाए तो जो गांव देहात के लोग हैं वो राहुल गांधी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, लेकिन तेजस्वी यादव को जानते हैं। बच्चा बच्चा कर रहा है कि भाई दुनिया गोल है, इस बार तेजस्वी यादव को ही बिहार में हल्ला बोल है। अब दूसरी तरफ एक चीज पे और नजर डालते हैं तो सरकारी नौकरी। बिहार का हर एक इंसान जो है वो चाहता है कि भाई मेरे घर में सरकारी नौकरी हो, लेकिन उसी का वादा तेजस्वी यादव अपनी तरफ से ठोक रहे हैं। 17 महीने के कार्यकाल में दोनों ने काफी नौकरियां दी थी, और बड़ी बात यह है कि लगातार तेजस्वी यादव के ओर से इसी बात पे जोर दिया जाता है कि जो भी पॉलिसीज वो बोलते हैं उसी को जनता, ये सरकार जो है वो कॉपी करके बढ़ाती है। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये जो एक मेंटालिटी होता है ये बन गया है कि भाई तेजस्वी यादव का बोला हुआ जो है वो सब लोग सुनता है। तो हो सकता है कि जैसे पहले चुनावों में जो है कांग्रेस को पीछे अपने हाथ खींचने पड़े थे, इस बार भी खींचने पड़ सकते हैं और आरजेडी की बात माननी पड़ सकती है। आरजेडी के पास ज्यादा सीटें होने का कारण ये भी है कि बिहार में एक एस्टेब्लिश पार्टी है आरजेडी, और बिहार आरजेडी की लोकप्रियता को अभी तक कांग्रेस जो है वो बराबरी का समान टक्कर नहीं दे पाई है। और बीच में वीआईपी भी है, मुकेश सहनी भी जो है वो लगातार ही तेजस्वी यादव के साथ उनका दाहिना हाथ बन करके घूम रहे हैं। तो एक तरह से उनके भी जो कहे कि जातिवाद राजनीति जो बिहार में चलती है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो आरजेडी ही अभी रेस में आगे चल रही है। अब देखना बड़ी बात यह है कि एक तरफ से एनडीए में भी अभी तक कुछ आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्या कि उपेंद्र कुशवाहा अभी अपने सीट को लेकर रूठे नजर आ रहे हैं। 10 सीट एनडीए की तरफ से दी जा रही है, फिर भी उनका कहना है कि उनको 15 सीट दी जाए, और अभी उन्होंने कहा है कि वो पाला ही बदल सकते हैं। हमको जैसा अभी सूत्रों के पता चल रहा है तो पाला ही बदल सकते हैं। तो अभी भी एनडीए में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अभी वहां भी मसला जारी है। और अभी बता दें कांग्रेस आरजेडी आगे भी साथ रहेंगे, उनका समर्थन रहेगा। भले ही सरकार में सीट कितनी भी कम है, पर सरकार तो हो सकता है साथ में बन सकती है। पर कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा जोर तोड़ कर रही है। आप देख सकते हैं डकमंगला चौराहे पे जब लास्ट यात्रा का जो अंतिम पड़ाव था तो वहां पे देख सकते कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रदर्शन किया था। मैम सजा उसके झंडे हो गए, समर्थक हो गए, उनकी जो फाउंडेशन थी तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा तो पीछे कांग्रेस रहेगी, पर इतना भी नहीं रहेगी कि पिछले बार से इस बार थोड़ा बेहतर होगा। मुझे ऐसा अभी लग रहा भी है। मतलब ये स्थिति नहीं है कांग्रेस की, अगर देख करके चले कि वो अकेले बिहार में आरजेडी के साथ के बिना लड़ सके बिहार में, ये स्थिति अभी नहीं है। अगर सबसे सही स्थिति में कोई अभी है तो जदयू की तरफ नजर डाले तो लगभग सुनने में आ रहा है कि 101 सीटें लेकर के जदयू जो है वो एनडीए में आगे रहेगा, और यहाँ से आरजेडी, यानी सीधा सामना अगर किसी का होने वाला है जमीनी स्तर पे तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। तो देखना बड़ी बात होगी कि जनता आखिर विजय किसे मानती है। क्या तेजस्वी यादव के सर पर जो है बिहार के सत्ता का ताज सौंपा जाता है, या इस बार भी नीतीश कुमार जो है वो अपनी कुर्सी जो है वो बचा पाएंगे। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और राहुल जी हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पर इतने जो बहुत विस्तृत तरीके से बात हुई है, ये चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बाकी सारी खबरें भी हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर।